दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 मई 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक खास सूचना, खास समाचार और विशेष बात आप तमाम उन ठगी पीड़ितों को बतलाने के लिए जो भी किसी भी ठग स्कैम का शिकार हुए हैं। उन तमाम लोगों के लिए मेरी बात है। पीएसीएल को लेकर के, पल्स को लेकर के विशेष तौर पर ये आज का मेरा उद्बोधन होगा। लेकिन दोस्तों, जो पीएसीएल के मामले में हुआ है वो तमाम ठग कंपनियों पर लागू होता है और वैसी ही प्रक्रिया लगभग सभी पर इम्प्लीमेंट होगी। और जो पीएसीएल के 6 करोड़ निवेशकों के साथ धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है, पल्स मैनेजमेंट के द्वारा, उसके बाद फिर सेबी के द्वारा और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस पर आज मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से विस्तार से चर्चा करूंगा और आप सबको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम तमाम ठगी पीड़ित एकजुट होकर के जल्दी से जल्दी अपनी डूबी हुई मेहनत की रकम को वापस प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे आज के इन सुझावों पर अमल किया तो ये तय है, निश्चित है कि आप तमाम लोगों का पैसा, चाहे आप बाइक बोर्ड ठगी स्कैम के शिकार हुए हों, चाहे आप पल्स के हों, चाहे हेलो टैक्सी के हों, चाहे टॉप राइड के, चाहे साइंस सिटी के, चाहे राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के, चाहे फ्यूचर मेकर के, चाहे कैची पिक्सल के, चाहे ब्लू फॉक्स मोशन के, चाहे एवरग्रीन के, चाहे एनएमएम के, चाहे किसी अन्य कंपनी के, आप किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित हैं तो मेरी इन बातों को गौर से सुनेंगे, इन पर अमल करेंगे और मेरी बताई हुई योजना पर काम करेंगे तो आप तमाम साथियों का पैसा बहुत जल्दी आपको वापस मिल जाएगा। और यदि आप परंपरागत तरीकों से लड़ते रहे, पुराने तरीकों से ही लड़ते रहे, तो जिस तरह से पीएसीएल के निवेशक लगभग 10-11 साल से धक्के खा रहे हैं और उनका पैसा वापस नहीं आ पा रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, वही स्थिति आप तमाम साथियों के साथ बन जाएगी और बन रही है। लगभग पीएसीएल के 6 करोड़ निवेशक हैं दोस्तों। वर्ष 2011 से किसी भी व्यक्ति को पीएसीएल से रिफंड मिलना बंद हो चुका था। लगभग 18 साल पीएसीएल कंपनी चली और 18 साल में 6 करोड़ लोगों के साथ लगभग 60,000 करोड़ रुपए की ठगी पीएसीएल ने की। 6 करोड़ निवेशक पूरे देश भर में। और 2011 में ये मामला सेबी के संज्ञान में आया शिकायतों के माध्यम से। जब लोगों को पैसा मिलना वापस बंद हो गया तो उन्होंने सेबी में शिकायत की, पुलिस में की, अन्य एजेंसीज को की। और जब सेबी ने इसकी जांच की तो पाया कि पीएसीएल मैनेजमेंट ने धोखाधड़ी से लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट कराया। वो इसके लिए अप्रूव्ड कंपनी नहीं थी कि इस तरह की कोई जमा योजना चलाती हो। वो रियल एस्टेट कंपनी थी, लेकिन उसने धोखाधड़ी करते हुए लोगों से अपनी एक जमा स्कीम चलाई, जमा योजना चलाई और उसमें लोगों से पैसा निवेश कराने लगा। सर्टिफिकेट्स में वो फिर भी उनको प्लॉट दिखाता था, कुछ दिखाता था, इस तरह की चीज़ें करता था। और इस तरह से उसने लगभग 6 करोड़ लोगों को अपना ठगी का शिकार बनाया। और जब सेबी ने 2014 में ये कहा, अगस्त 2014 में पीएसीएल मैनेजमेंट को कि आप तमाम लोगों का पैसा वापस कीजिए, अन्यथा हम कंपनी को बंद कर देंगे और आपकी तमाम प्रॉपर्टीज को सीज कर देंगे। 6 महीने के अंदर अंदर तमाम निवेशकों का पैसा वापस करें। सेबी के इस आदेश पर जब पीएसीएल ने कोई कदम नहीं उठाया तो सेबी ने पीएसीएल की तमाम प्रॉपर्टीज को जब्त करने का आदेश पारित कर दिया। और उस आदेश के अगेंस्ट पीएसीएल मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी सुनवाई हुई, इस पर बहस हुई। पीएसीएल की तरफ से देश के बड़े बड़े
वकीलों ने इस पर बहस की, लेकिन उन तमाम चीज़ों के पश्चात भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीएसीएल निवेशकों के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए। सीबीआई में केस रजिस्टर्ड हुआ। पीएसीएल मैनेजमेंट के बहुत सारे लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। आज भी पीएसीएल का जो चेयरमैन है मंगू निर्मल सिंह भग्गू, वो जेल में हैं और कई डायरेक्टर्स जेल में हैं और वो बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी ने, सीबीआई ने, ईडी ने, तमाम एजेंसीज ने पीएसीएल के खिलाफ कार्रवाई की और लगभग 50,000 करोड़ रुपए पीएसीएल का जब्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत आदेश पारित किया इसमें सीबीआई को, सेबी को और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आरएम लोढ़ा साहब की नेतृत्व में, चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई 11-12 सदस्यों की कि उस कमेटी की निगरानी में पीएसीएल की तमाम प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा, उसके खातों को सीज किया जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर पीएसीएल निवेशकों का पैसा मैं ब्याज के वापस किया जाएगा। दोस्तों, ये 2 फरवरी 2016 का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का पीएसीएल के संदर्भ में, लेकिन आज 5 साल हो गए, 5 साल से भी ज्यादा समय हो गया। उन 6 करोड़ निवेशकों में से अगर हम सेबी की बात मान लें तो लगभग 12-12.5 लाख निवेशकों का पैसा वापस कर सकी है अब तक, और वो भी कैसे निवेशक जिनका 7,000 रुपए से लेकर के कम का निवेश था। जिन लोगों का पैसा 7,000 से ज्यादा का निवेश था, 1 लाख का, 2 लाख का, 10,000 का, 20,000 का, 15,000 का, आज तक उन लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लाखों एजेंट पीएसीएल के अब तक सुसाइड कर चुके हैं। हजारों एजेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं। लाखों एजेंट्स अपने घरों में नहीं जा सकते वापस, लोगों के भय के कारण। मेरे अपने गांव के कम से कम 50% गांव की आबादी का पैसा पीएसीएल में निवेश था। बहुत सारे लोग मेरे गांव में भी दरबदर हैं, घरों से बेघर हैं। तो इस विषय पर पीएसीएल ने क्या किया, कैसे किया, पीएसीएल के निवेशकों की क्या पीड़ा है, वो मैं अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं। और जो आजकल जब से हमने ये ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन बनाई पिछले 2 साल से, तब से पीएसीएल के निवेशकों से जो वार्तालाप होता है, एजेंट से जो उनकी फोन कॉल्स आती हैं, बातचीत होती हैं, कई लोग मिलके जो बताते हैं, उनकी बातें सुनकर उनकी पीड़ा और दुख देख करके रोना आता है। पीएसीएल की जो यूनियन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी निवेशकों की, उसने हालांकि बड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ कमियां रह गई, इस वजह से मामला गड़बड़ा गया। और जो 50,000 रुपये सेबी ने पीएसीएल का जमा किया निवेशकों को वापस लौटाने के लिए, 50,000 करोड़ रुपया, उसमें से कई करोड़ रुपए तो अब तक चेयरमैन लोढ़ा साहब को और उनके साथ जो अन्य सदस्य हैं कमेटी में, उनके वेतन और भत्तों पर खर्च हो चुका है। लगभग 450 करोड़ रुपए बड़ी मुश्किल से अभी तक सेबी ने 12-12.5 लाख निवेशकों का वापस किया है, जिनकी छोटी छोटी रकम इन्वेस्टमेंट थी। बाकी सब आज भी रो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। और इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी है सेबी ने और आरएम लोढ़ा साहब ने पैसा वापसी की पीएसीएल के निवेशकों की, कि करोड़ों लोग उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर सकते, उन टर्म्स कंडीशंस को पूरी नहीं कर सकते और करोड़ों लोगों का वो पैसा डूब जाएगा। अब जो हमारी लड़ाई है पीएसीएल के संदर्भ में, वो ये रहेगी कि एक तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरू करवाएं सुप्रीम कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट में भी कुछ मामले भी पेंडिंग है पीएसीएल को लेकर के, उन मामलों को लेकर के सेबी के खिलाफ, प्लस जो आरएम लोढ़ा साहब कमेटी है उसके खिलाफ भी, कि 6 महीनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म क्यों विकसित नहीं किया कि तमाम पीड़ितों का पैसा, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें वापस मिल पाती। इन्होंने इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी है कि पीएसीएल के निवेशक चूंकि ज्यादातर गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, पशुपालक हैं, और वो उन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते जो क्लेम फाइल कर सकते हैं। उनके जो एजेंट्स थे, जिनके मार्फत थे, वो उन एजेंट्स में से बहुत सारे एजेंट्स गांव छोड़ करके भाग चुके हैं, कुछ मर चुके हैं, कुछ जेलों में बंद हैं। तो जो आम निवेशक है उसका पैसा डूब चुका है
डूबा हुआ है। और आरएम लोढ़ा साहब हों या सेबी के त्यागी साहब जो सेबी के चीफ हैं, हालांकि पिछले दिनों कोई महीने भर पहले जो पार्लियामेंट्री कमेटी है एक, उसने बहुत फटकार लगाई उनको बुला के और कहा कि भाई सरलीकृत करो, इसका पैसा दो, लेकिन उनके कान पर अभी भी जू नहीं रहेंगी है। वही 5-6 जो टर्म्स कंडीशंस इन्होंने पहले बनाई थी उनको आज भी वही हैं। और आगे की जो सरलीकरण की प्रक्रिया थी उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया है, कोई भी सरल सिस्टम ऐसा नहीं बनाया गया है कि जो आम अनपढ़ गांव का जो बेचारा पशुपालक है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो आसानी से अपना पैसा सेबी से, आरएम लोढ़ा कमेटी से वापस पा सके। तो हमारी ये दो लड़ाई पीएसीएल के संदर्भ में होंगी। पहली अवमानना की कार्रवाई सेबी के खिलाफ कि उसने आज 5 साल बीत जाने के बावजूद भी निवेशकों का पैसा क्यों वापस नहीं किया। दूसरा लड़ाई होगी कि इस सिस्टम को, जो पैसा वापसी का, रिफंड का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरएम लोढ़ा साहब के चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी है वो उस सिस्टम को इतना सरल कर दे कि जो आम निवेशक है वो भी अपना आए वहां अपना क्लेम फाइल करे, साधारण सा एक पेज पर एफिडेविट फाइल करे और उसका पैसा रिफंड कर दिया जाए।